फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने द गोल्डन स्पून के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जाके देख लें। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जूही ह्योंग-ताई से इंटरव्यू के लिए कहती है, लेकिन ह्योंग-ताई उसको मना कर देता है। ये सब कड़ी योजिन देख रही होती है। वो जूही के पास आती है। योजिन जूही से कहती है कि जब उसने एक बार मना कर दिया तुम उसकी बात क्यों नहीं सुन रही। ये बोलकर वो अपने साथ ह्योंग-ताई को लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी उसका एक दोस्त जो ह्योंग-ताई के लिए काम कर रहा था वो उसे बताता है कि वो मैनिपुलेट करके हाईटेक कंपनी के जरिए स्टॉक खरीदे हैं। लीसंग उसे स्पून वाली बातें शेयर नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ लीसंग के फादर को दिखाया जाता है जो लीसंग का वही स्केच देख लेते हैं जो गोल्डन स्पून और वो लेडी के साथ बना होता है। वहीं दूसरी तरफ जुनताई लीसंग के फादर के पास जाता है और वो उससे कहता है कि आप अपने बेटे के साथ मिले थे, आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं। जिसके बाद ह्योंग-ताई के फादर उसके कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता था तुम मेरा सब कुछ मुझसे छीन सकते हो, दोबारा ऐसा करने की बिल्कुल भी मत सोचना। वहीं दूसरी तरफ जूही ह्योंग-ताई के घर जाती और उसकी माँ से कहती कि ह्योंग-ताई के लिए वो इंटरव्यू चाहती लेकिन उसने मना कर दिया है। फिर जूही वॉशरूम का बहाना बनाकर ह्योंग-ताई के रूम में जाती है। वो सब कुछ चेक करने लगती है। जूही वहाँ पर ब्लेजर ढूंढ नहीं होती लेकिन वहाँ पर उसे एक लॉकर मिलता है जिसमें लॉक लगा होता है। जिसके बाद जूही वहाँ पर एक हाइड कैमरा रख कर चली जाती है कि लॉकर का उसे पासवर्ड पता चल जाए ताकि वो लॉकर के अंदर देख सके कि ह्योंग-ताई ने क्या छुपा के रखा है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस का दिखाया जाता है। ह्योंग-ताई पूरी तरह से सीईओ बन चुका होता है। वो अपने एम्प्लॉयज से कहता है कि अगर उन्हें सैलरी चाहिए तो मेरे लिए काम करे, तुम सभी मेरे प्रति ईमानदार रहो। वहीं पर मुनकी आता है तो ह्योंग-ताई उससे कहता है अब हम जो काम करेंगे वो मेरे डैड को भी नहीं पता चलना चाहिए। फिर ह्योंग-ताई घर जाता है जहां पर डिनर के लिए योजिन की फैमिली को इनवाइट किया जाता है। ह्योंग-ताई की मां योजिन की काफी इंसल्ट करते हुए कहती है कि आप लोगों की छोटी सी कंपनी है जो काफी कम रेट में मेरा बेटा योजिन के साथ एंगेजमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी बेटी काफी प्रिटी है। ह्योंग-ताई समझ जाता है कि योजिन को बुरा लग रहा है। तभी वो कहता है कि वो योजिन के साथ इसलिए शादी करना चाहता है कि योजिन ने उसके 10 साल में बहुत ज्यादा उसका साथ दिया है। ह्योंग-ताई का फेवर देखकर योजिन को काफी अच्छा लगता है। ह्योंग-ताई बाहर जाने लगता है तो योजिन पीछे जाकर उसको बैग हग करके थैंक्स बोलती है। योजिन ह्योंग-ताई से थैंक्स बोलकर कहती है तुमने मेरा फेवर लिया क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो। तो ह्योंग-ताई उससे कहता है कि मैंने ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हम दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर ह्योंग-ताई की माँ उसके पास आती और उससे कहती है जूही तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेना चाहती है, तुम इंटरव्यू इसलिए नहीं देना चाहते उसकी डैड की वजह से। ह्योंग-ताई सारी बातें सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ योजिन का दिखाया जाता है जो गोल्डन स्पून देख रही होती और कहती है तुमने ये बोलकर काफी बुरा किया कि हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं। फिर वो एक फ्लैशबैक याद करती है जहाँ पर ओल्ड लेडी ने उससे कहा होता है कि स्पून का एक आखिरी रूल है, इसे तुम्हें 10 साल संभाल कर रखना होगा। अगर इस स्पून से किसी दूसरे इंसान ने खाना खा लिया तो उसे इस स्पून के मालिक की मेमोरी मिल जाएगी। योजिन ये सोच कर कहती है तुमने मुझे बिजनेस पार्टनर बोलकर बहुत बुरा किया। फिर वो सोचती है कि ओल्ड लेडी ने कहा था तुम किसी के भाग को बदल रहे हो तो इसका पे तुम्हें करना होगा। फिर हमें ह्योंग-ताई का दिखाया जाता है जो जूही के ऑफिस में जाता है और वो इंटरव्यू देने के लिए हाँ कर देता है। वहीं हमें लीसंग को दिखाया जाता है जो उसी ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। वहाँ के मालिक ह्योंग-ताई के लिए लीसंग से कॉफी मंगवाते जो लाने में लेट हो जाती है तो मालिक उसके ऊपर गुस्सा करने लगते। ये देखकर ह्योंग-ताई को अपनी सारी बातें याद आने लगती है और उसे फील होता है कि ह्योंग-ताई की जगह पे वो खड़ा है। उसे ये देखकर काफी बुरा लग रहा था। अगले सीन में ह्योंग-ताई बाहर जाता है जहाँ पर जुनताई कहता है कि देखो एक मर्डर डोशिन का सीईओ बना है। ये सुनने के बाद ह्योंग-ताई कहता है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है, वो मर्डर तुमने किया था, उन बच्चों पे तुमने गन चलाई थी। जुनताई उससे कहता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तभी वो कहता है कि तुमने मिस्टर इस्माइल वाली टी शर्ट पहनी थी। ये सुनने के बाद जुनताई काफी शॉक्ड हो जाता है। ह्योंग-ताई
ताए उससे कहता है मिस्टर इस्माइल कैसे हो, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जुनताई काफी नशे में ड्रिंक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और उसे घर चलने के लिए बोलती है। तो जुनताई उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर माँ बाप जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा बिहेव होता, अगर तुम सच में मुझे चाहती हो तो हियोंगताई को जान से मार दो, ये बोलकर जुनताई वहाँ से चला जाता है। हियोंगताई की माँ गुस्से में आकर हियोंगताई के फादर के ऑफिस में जाती और उनसे कहती है तुम्हें जुनताई को एक बार और मौका देना होगा, तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो हियोंगताई के फादर उससे कहते ये सब इसलिए तुम कह रही हो क्योंकि तुम उसकी माँ हो, तुम्हारी ममता जाग गई, तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं इस बात से अनजान रहूंगा। और ये सुनते ही हियोंगताई की स्टेप मदर चुप हो जाती है क्योंकि असल में जुनताई ही उनका बेटा होता है। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल लीसंग हियोंगताई के बनाए हुए स्केच को देख रहा होता है जो उसने बचपन में बनाए होते हैं जुनताई के। जुनताई ने स्केच में मिस्टर स्माइल की टी शर्ट पहनी होती है। फिर वो मुनकी से कहता है कि मुझे लगता है जूही के फादर को भी जुनताई ने मारा है और इस बारे में तुम्हें उन लोगों के बारे में पता लगाना होगा। तभी मुनकी उससे कहता है कि जूही भी उन लोगों के बारे में पता लगा रही है। जूही केस से रिलेटेड डॉक्टर और डिटेक्टिव से मिलने गई थी। तभी हियोंगताई कहता है ये उसके लिए खतरनाक है। वहीं सी शिफ्ट होता है। यूजिन जूही के ऑफिस में जाती है और उसके साथ फाइट करती हुई कहती है कि मैंने तुमसे कहा है कि मेरे फियांसे के साथ तुम्हें कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, तुम मेरे फियांसे के आगे पीछे क्यों मंडराती रहती। तभी जूही भी उसके साथ फाइट करती और कहती कि मुझे तुम्हारे फियांसे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये सब अपनी कंपनी की वजह से कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ में दिखाया जाता है हियोंगताई फिर से ऑफिस में आता है इंटरव्यू के लिए। हियोंगताई इंटरव्यू देता है, उसके बाद वो जूही से कहता है क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। तो जूही भी उसके साथ डिनर करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शाम को लीसंग कुछ एम्प्लॉयड की बातें सुन रहा होता है जहाँ पर वो लोग बातें करते हैं कि हियोंगताई ने जूही को अपने साथ डिनर के लिए बोला है। वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं हियोंगताई जूही को पसंद करते हैं क्योंकि वो उसकी फियांसे रह चुकी है। ये सुनकर उसको काफी बुरा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हियोंगताई और जूही दोनों लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी जूही से हियोंगताई कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। जूही हियोंगताई से कहता है तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस केस के बारे में कुछ भी नहीं बाहर आने वाला है। तभी जूही उसे वही फोटो दिखाती है जहाँ पर मिस ली का एक्सीडेंट हुआ होता है। तो हियोंगताई आता है। जूही कहती है तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी हियोंगताई कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। ये सुनकर जूही को काफी गुस्सा आता है, वो बाहर चली जाती है। फिर हियोंगताई उसके पीछे जाता है तो जूही उससे कहती है तुम झूठ बोल रहे हो और आज के बाद मेरे आसपास बिल्कुल भी नहीं आना। फिर हमें दिखाया जाता है जूही घर जाती है तो लीसंग उससे मिलने जाता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लीसंग कहता है मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद है। तभी जूही उससे कुछ बोलने वाली होती तो लीसंग उसे मना कर देता और कहता है ये बात मैं तुमसे तब सुनूंगा जब मेरे पास जॉब होगी और मैंने अच्छे से ड्रेसअप किया होगा। जूही फिर उसे कुछ नहीं बोल पाती। लीसंग जब जाने लगता है तभी रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी दिखाई देती है। फिर वो दोबारा देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी ओरिजिनल हियोंगताई को लगता है कि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। फिर सीन शिफ्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया डोशिन ग्रुप के चारों तरफ होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डोशिन ग्रुप में फिजिकल डिवीजन हुआ है। मीडिया हियोंगताई से सवाल कर रही होती है कि फिजिकल डिवीजन की वजह से शेयर होल्डर को काफी नुकसान होगा। हियोंगताई मीडिया में कहता है ये शेयर होल्डर के लिए एक तरह का प्रोटेक्शन है। फिर हियोंगताई अंदर जाने लगता है तो मुनकी कहता है कि आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया है, आपके फादर गुस्सा तो नहीं हो। तो हियोंगताई कहता है ये मेरी कंपनी और मैं कॉल लूंगा। फिर वो अंदर जाता है तो ऑफिस में यूजिन खड़ी होती है। यूजिन उसके पास जाकर कहती है कि मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए मना किया है और तुम्हारा गोल्डन स्पून भी मेरे पास हो, ऐसा कुछ भी ना करो जिसके बाद तुम्हें रिग्रेट हो। यूजिन की रिग्रेट वाली बात सुनकर हियोंगताई थोड़ा परेशान होता है कि उसने ऐसा कैसे बोला। वहीं दूसरी तरफ में हियोंगताई के फादर का दिखाया जाता है। हियोंगताई के फादर फिजिकल डिवीजन के लिए परेशान होते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि हियोंगताई को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। तो उनका सेक्रेटरी कहता है कि मैंने उनसे आने के लिए बोला था लेकिन वो कह रहे हैं कि वो किसी जरूरी मीटिंग में है। वहीं दूसरी तरफ हियोंगताई लीसंग के साथ मैक्स के रेस्टोरेंट में जाता है। मैक्स लीसंग को देखकर कहता है तुम्हें पैसे मिल गए क्या। तो हियोंगताई उससे पूछने लगता है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो मैक्स बताता है कि
इससे 500 मिलियन की जरूरत थी। तभी लीसंग उसकी बात काट देता है। दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। तभी ह्योंगताई लीसंग को एक पेपर देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी कंपनी में काम करो। लीसंग कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर लेने से मना कर देता और कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब नहीं करूंगा। तभी ह्योंगताई कहता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को भी डिनर पे बुलाया है। और वो गेट ओपन करने जैसे ही जाता है तो देखता है वहाँ पर ह्योंगताई के फादर होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लीसंग की फैमिली भी आ जाती। सभी लोग डिनर करने लगते। तभी वहाँ पर ह्योंगताई के फादर लीसंग की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आपका बेटा काफी समझदार है, पैसे कैसे कमाए जाते हैं, किसी को ट्रैप करना उसके लिए आसान बात है। तभी वहाँ पर लीसंग की फादर कहते हैं कि मुझे अपने बेटे पे भरोसा है। तभी लीसंग की सिस्टर देखती है ह्योंगताई सेम वैसी हरकत कर रहा होता है जैसे उसके फादर करते हैं। वो बाउल से चिली को हटाते हैं। वो अपने डैड से कहती है ह्योंगताई की भी आदत आपकी तरह है। तभी लीसंग के डैड ह्योंगताई के डैड से कहते हैं कि मुझे पता है आपको बुरा लगता है कि मेरे बेटे की दोस्ती आपके बेटे के साथ है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा आपके बेटे के साथ पैसों के लिए दोस्ती नहीं कर रहा है। तभी लीसंग कहता है कि मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा हूँ। फिर सभी लोग डिनर करते और घर जाते लीसंग अपनी फैमिली को थैंक्स बोलता है कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को गले लगाते। लीसंग अपनी फैमिली से कहता है कि मैं अमीर बन के दिखाऊंगा। तभी उसकी फैमिली उसे स्केच बुक देती और कहती कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से स्केच शुरू कर दो। लीसंग ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ह्योंगताई के डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि डोशिन कोई चैरिटी नहीं है जो तुम इस तरह के डिसीजन ले रहे हो। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम लीसंग का इतना फेवर क्यों कर रहे। तभी ह्योंगताई कहता है क्योंकि मुझे उससे जलसी होती है। मुझे उससे जलन है क्योंकि उसकी फैमिली, उसकी सिस्टर, उसके पेरेंट्स दोनों लोग उस पर भरोसा करते, सभी को उस पर भरोसा है। ये बोलकर वो गुस्से में चला जाता है। ह्योंगताई की सिस्टर मदर ये सुन नहीं होती। वो ह्योंगताई के डैड के पास आती और कहती मुझे पता है वो इतना आसान नहीं है, बिना माँ के जीना उसके लिए आसान नहीं है। तभी ह्योंगताई के फादर कहते तुम्हें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपने बेटे पे फोकस करना चाहिए। तभी ह्योंगताई की स्टेप मदर कहने लगती तुम्हें ये नहीं जानना कि जुनताई के फादर कौन है। उसके हस्बैंड करीब आकर कहते कोई भी आदमी हो, मुझे इस बात में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो भी बाहर चले जाते हैं। फिर सीन दूसरे दिन का दिखाया जाता है। ह्योंगताई का इंटरव्यू लेने उसके घर सभी लोग आते हैं। जूही भी सभी को उलझा कर ह्योंगताई के रूम में चली जाती है। हाइड कैमरे की वजह से उसे लॉक पता चल जाता है। फिर वो लॉक ओपन करती है जहाँ पर वो ह्योंगताई के बचपन के स्क्रच को देखती है। स्क्रच को देखकर वो हैरान होती है, ये चीजें इसने छुपा के क्यों रखी है। फिर वे और भी फाइल देखने लगती है। फिर उसे कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। ये वही 3 लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो डोशिन के लिए काम करते हैं और उसके डैड के सस्पेक्टेड होते हैं। फिर लॉकर के अंदर उसे वही बुक दिखती है जो उसने लीसंग को दी होती है। तभी पीछे से ह्योंगताई आ जाता है और उससे पूछने लगता है तुम मेरे लॉकर को कैसे ओपन कर सकती हो। तभी जूही वही बुक लेकर ह्योंगताई के पास जाती है और उससे पूछने लगती ये बुक तुम्हारे पास कैसे आ गई, ये बुक तो मैंने लीसंग को दी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं योजिन ने लीसंग को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट बुलाया होता है। वो उसे वही गोल्डन स्पून देती है जो लीसंग का होता है। ये सब वो इसलिए करती है कि स्पून की मालिक की मेमोरी उसके पास आ जाए। फिर हम देखते हैं ओरिजिनल ह्योंगताई उस स्पून से खाने वाला होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।